नमस्कार फ्रेंड, मैं आज लेके आई हूँ वर्ग 3 पाठ्यक्रम यानी कि वर्ग 3 का एमपी टेट पात्रता परीक्षा का सिलेबस तो किस प्रकार है उसको मैं आज आपके सामने डिटेल में समझाऊंगी और आपको भाषा 2 में कौन सी भाषा को चयन करना है वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगी। सो फ्रेंड, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आगे इसी तरीके से काम करने का। वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे परीक्षा योजना। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2 आवर्स 30 घंटे यानी कि 2.5 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प सही होगा। परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु स्ट्रक्चर इस तरीके से है। थोड़ा अभी मौसम से मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बट मैंने फिर भी कोशिश की है आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने का। विषय वस्तु सभी अनिवार्य यानी कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र, ये तो अनिवार्य सब्जेक्ट है, ये तो सभी को करना है मोस्टली। तो ये 30 नंबर में आएगा एमसीक्यू प्रश्न। और भाषा फर्स्ट यानी कि हिंदी 30 नंबर में आएगी। भाषा 2, यहाँ पे आपको संस्कृत या इंग्लिश में से एक भाषा का चयन करना होता है, ये भी 30 अंकों की आएगी एमसीक्यू। और गणित मैथमेटिक्स आएगा यहाँ पे 30 नंबर का। पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंट स्टडी यानी कि 30 नंबर का ये भी आएगा। तो ये पांचों को मिला के 150 अंक का पेपर आपका कुल आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं विस्तृत पाठ्यक्रम में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि CDP। बाल विकास 15 प्रश्न आएंगे। बाल विकास में जो टॉपिक दिए, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत पर बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी, पियाजे, पाओला, कोहलर, थॉर्नडाइक रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप के आएंगे। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं। अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विशेषताओं पर आधारित भिन्नताएं। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतरशाला आधारित प्रश्न भी आएंगे। और अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा। अब इसी का भाग 2 है समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके टॉपिक ए रहा इस तरीके से यानी कि आलंबित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों की अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, प्रतिभावान सृजनात्मक विशेष क्षमता वाले अभिकर्ताओं की पहचान, समस्याग्रस्त बालक पहचान और बाल अपराध कारण एवं प्रकार। ये टॉपिक यानी कि इन 4-5 टॉपिक में से 5 क्वेश्चन आएंगे। ये बाल विकास की पैडागोजी है। अधिगम और शिक्षा शास्त्र यानी कि 10 नंबर की पैडागोजी आएगी आपकी। बच्चे कैसे सोचते सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूलभूत आवश्यकताएं, समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, अभिप्रेरणा, अधिगम, संज्ञान, संवेग, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और निर्देशन, परामर्श, अभिक्षमता, उसका पालन, स्मृति और विस्मृति यानी कि एक टॉपिक पैडागोजी के आएंगे। लेकिन बाल विकास में क्या है, बाल विकास की पैडागोजी समझ नहीं आती उनकी। बाल विकास के प्रश्न और पैडागोजी की सेम समान लगते हैं, तो उसमें क्या अपन चूज नहीं कर पाते। बट आप बाल विकास की अच्छे से तैयारी करें, पैडागोजी भी पढ़ें, तो आराम से यहाँ से कम आप 30 नंबर में से कम भी बनाओगे तो आप आराम से 25 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो।
और 25 भी ना बना पाओ तो कम से कम 20 नंबर तो पक्का बाल विकास से आप कोशिश कर सकते हैं, अगर पेडागोजी की तैयारी अच्छे से करते हैं तो। हिंदी भाषा ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होगी 30 नंबर में, तो इसमें यानी कि 15 प्रश्न तो हिंदी भाषा से आएंगे, जो जनरल हिंदी होती है व्याकरण वाली उससे आएंगे, और 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, यानी कि हिंदी की शिक्षा शास्त्र, यानी कि 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। तो जनरल हिंदी में क्या आएगा, भाषाई समझ अवबोध, 2 यानी कि गद्यांश पद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें से एक गद्यांश नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि पर होगा, दूसरा अपठित पद्यांश के रूप में होगा, और इनमें से समझ अवबोध, व्याख्या, व्याकरण, मौखिक युक्ता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तत्कालीन घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। और यहाँ पे हिंदी की पेडागोजी भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, मौखिक लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ कठिनाइयाँ, भाषा के चारों कौशल, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, कक्षा में शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार एवं सामग्री, बहु कक्षा स्रोत यानी कि शिक्षण। तो ये हिंदी की पेडागोजी आएगी। अगर हम हिंदी की व्याकरण हमारी अच्छी है और इसमें गद्यांश पद्यांश पे प्रश्न आएंगे तो उसमें से आराम से हम 15 में से 13 नंबर तो बना ही सकते हैं, और इधर पेडागोजी अगर अच्छे से पढ़ी तो आराम से 10 बना सकते हैं। तो यहाँ भी हम 12 कम से कम, तो यानी कि 12 + 13 कम से कम आराम से यहाँ भी 25 या 26 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं हिंदी में। सेकंड भाषा है संस्कृत। अगर आप यहाँ इंग्लिश लेना चाहते हैं तो वही इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर आपको अगर अच्छी आती है तो वही आएगी। भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे, जिसमें से एक गद्यांश नाटक निबंध आदि पर होगा, दूसरा समझ अवबोध व्याकरण एवं मौखिक युक्ता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। यहाँ पे भी वही सेम है, यहाँ पे भी 2 गद्यांश पद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से प्रश्न आएंगे और 15 प्रश्न आपको इन्हीं में से सॉल्व करना होगा। वो भी संस्कृत व्याकरण से कुछ रिलेटिव होंगे, पर्यायवाची, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह, कारक, संधि, समास आदि इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ से गद्यांश पद्यांश में से ही आएंगे, और उनको वहाँ से पढ़ के सॉल्व करने होते हैं तो आसानी से हो जाते हैं। वही सेम इंग्लिश में भी होता है, जैसे संस्कृत का है वैसे ही सेम इंग्लिश में भी होगा। भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, यहाँ भी 15 नंबर की पेडागोजी आएगी संस्कृत में। भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ये दिए सारे टॉपिक्स संस्कृत पेडागोजी के वही सेम आएगी। ये अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज, 30 प्रश्न आएंगे, यानी कि कॉम्प्रेशन दिए जाएंगे, एंसीन पैसेज, इसमें से आपको 15 क्वेश्चन आएंगे, और वही होंगे यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन से क्रिया हैं, और इंटरजेक्शन, कंजेक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल वगैरह, ये आपको अगर क्लियर है आते हैं, टेंस वगैरह, उन्हीं से रिलेटिव ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। और यहाँ पे इंग्लिश की पेडागोजी आएगी, जिस इंग्लिश पेडागोजी के टॉपिक दिए हैं। हिंदी इंग्लिश में से क्या चूज करना है वो आपका डिसीजन होगा कि आपकी हिंदी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी, किस चीज़ में आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं पढ़ के। क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं पाए तो उसका आंसर कैसे देंगे, अगर वो चाहे हिंदी हो या संस्कृत। वो आपको समझना होगा कि हमारा संस्कृत या इंग्लिश कौन सा अच्छा है, तो वो आपको अपने आधार पे इन दोनों में से भाषा को चुनना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मैथ, यानी कि मैथमेटिक्स, गणित। तो यहाँ भी 15 नंबर की मैथमेटिक्स में ये आएंगे संख्या पद्धति, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना लिखना, स्थानीय मान की समझ, जोड़ना घटाना, 5 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ना घटाना, गुणा 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना, भाग 2 अंकों वाली संख्या से 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना, भिन्न, सरलतम रूप, मानचित्र, भिन्न आदि भिन्नों का जोड़ना घटाना, गुणा भाग, और सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई 4 आयतन की बड़ी छोटी इकाई में संबंध, बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में परिवर्तित करना, ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन बताना, पैसा, लंबाई, भार, आयतन, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, पैटर्न संख्याओं से संबंधित प्रश्न यहाँ पे, और त्रिभुज चतुर्भुज वाले भी प्रश्न यहाँ पे आएंगे। यानी कि बेसिक अगर मैथ आपका क्लियर है तो यहाँ पे वही आएगा आपका
15 ज्यामिति भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, वृत्त के केंद्र त्रिज्या व्यास की पहचान, सरल ज्यामिति आकृतियाँ, परिवेश और 2D आकृतियों की पहचान, घड़ी के समय, 24 घंटे की घड़ी 12 घंटे की घड़ी से संबंध, गुणा भाग पैटर्न समिति आधारित प्रश्न आएंगे डंडारिक के माध्यम से भी। ये मैथ की पेडागोजी है, 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, यानी कि हर सब्जेक्ट में 15 नंबर का सब्जेक्ट और 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। तो ये टॉपिक मैथ पेडागोजी के दिए हैं कि आप अगर रीड की यानी कि रीड की बुक पढ़ते हैं तो आपको उसमें पेडागोजी बहुत अच्छे से दी है, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत इंग्लिश किसी भी बुक को पढ़िए, पर्यावरण मैथ कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट की अगर रीड की पढ़ते हो उसमें पेडागोजी बहुत अच्छे से दी है। तो टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन। 30 प्रश्न। विषय वस्तु परिवार, यानी कि हमारा परिवार, हमारे मित्र, तो यहाँ इससे रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। पशु पक्षियों से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। हमारे पेड़ पौधे, प्राकृतिक संसाधन, खेल एवं कार्य, यानी कि यहाँ पे खेल एवं कार्य से भी रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। विभिन्न काम धंधे, कठपुतली, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आवास, पशु पक्षी, मनुष्य के विभिन्न आवास, स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक शौचालय, हमारा भोजन और आदतें, इससे रिलेटिव, पानी और हवा प्रदूषण, संक्रमण, प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, अंतरिक्ष विज्ञान, यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटिव भी क्वेश्चन आएंगे। और ये पर्यावरण की पेडागोजी है, 10 नंबर में पर्यावरण की पेडागोजी आएगी। तो फ्रेंड हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर हम 40 दिन में किस तरीके से पढ़ें कि वर्ग 3 क्वालिफाइड हो जाएं आराम से, चाहे हम जनरल वाले हों या किसी भी कैटेगरी वाले हों, यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी है तो 75 नंबर लाना है और जनरल है तो हमें 90 नंबर लाना है 150 में से। तो कैसे हम इस एग्ज़ाम को 40 दिन में बिना कोचिंग के घर पे सेल्फ स्टडी करके अपनी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करें। तो फ्रेंड हम यहाँ पे यही बताएंगे कि आप रीड की बुक पढ़ते हैं तो आपको पेडागोजी भी उसमें बहुत अच्छी दी है, तो आप पेडागोजी आराम से पढ़ सकते हो। बाल विकास भी तो आराम से यहाँ से कैसे भी कम बनाएंगे आप, तो 20 क्वेश्चन तो आराम से बना लेंगे। हिंदी मोस्टली सभी की अच्छी होती है तो यहाँ पे हम कम से कम आराम से। सो फ्रेंड यहाँ हम देख सकते हैं कि आवेदन हमारे 1 अक्टूबर से लिए जा रहे हैं और एग्ज़ाम 10 नवंबर से स्टार्ट होंगे। तो हमारे पास कुल टोटल 40 डेज हैं। 40 डेज में हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें कि हम आराम से एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लें बिना कोचिंग के, घर से सेल्फ स्टडी करके। और अपना जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते हुए भी, और यानी कि हम जिस काम को कर रहे हैं, घरेलू महिलाएं अपने बच्चों को, घर गृहस्थी को देखते हुए भी कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाइड करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप 1 आवर्स हिंदी पढ़ते हो डेली और 1 आवर्स अगर भाषा 2 इंग्लिश या संस्कृत को देते हो, 1 आवर्स आप CDP को दे दो, 1 आवर्स आप इन्वायरमेंट पर्यावरण को दे दो, 2 आवर्स आप मैथमेटिक्स को देते हो, क्योंकि महिलाओं का क्या मैथमेटिक्स थोड़ा कमज़ोर होता है क्योंकि वो घर में रहती हैं तो इतना उनके पास नॉलेज नहीं होता है। और 2 आवर्स आप MCQ डेली यानी कि प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हो, यूट्यूब पे भी रहते हैं, और भी अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह ले सकते हो उसके भी सॉल्व करते हैं। अगर कंटिन्यू आपने अगर 6 से 8 घंटे दे दिए, 6 से 8 घंटे कंटिन्यू अगर आपने 40 दिन तक पढ़ लिए तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाइड कर लेंगे। यानी कि आपको जनरल वालों को 90 नंबर लाना है और रिजर्वेशन वालों को 75 मार्क्स लाना है। तो आराम से इस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाइड कर सकते हैं सेल्फ स्टडी करके। और इसी स्टडी को अपनाते हुए हमने भी अपनी वर्ग 3 यानी कि जो अभी 2018-20 में हुआ था वो एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है, और वर्ग 2 भी क्वालिफाइड किया सेल्फ स्टडी करके घर से ही। और एक मैं टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने जाती हूँ, होम ट्यूशन भी देती हूँ बच्चों को, घर पे अपने घर का काम भी संभालते हुए। बस मैंने अपने 24 आवर्स के शेड्यूल में से बस केवल 6 घंटे का टाइम निकाला था और उसी के द्वारा मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाइड वर्ग 2 भी किया, वर्ग 3 भी, और आगे मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ इसी तरीके से। क्योंकि हम हाउसवाइफ के पास टाइम ज़्यादा नहीं रहता कि हम कोचिंग करें या कैसे पढ़ें या ज़्यादा टाइम निकालें। बस इतना ही अगर आप करते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे।
सो फ्रेंड बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वॉच योर वीडियो।